हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फिगर ऑफ स्पीच, जिसे हम हिंदी में अलंकार बोलते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है, अलंकार है, वो है सिमली, जिसे हम हिंदी में उपमा अलंकार बोलते हैं। तो आइए सिमली अलंकार में देखते हैं कि क्या होता है। कंपैरिजन इज अ मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैविंग एट लीस्ट वन कॉमन थिंग। मतलब इसमें दो चीज़ों में कंपैरिजन किया जाता है जो कि एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होती है, लेकिन उनमें से कोई ना कोई उनका गुण ऐसा ढूंढ लिया जाता है जिससे वो एटलीस्ट एक चीज़ उनकी सेम हो, और इस तरह दोनों का कंपैरिजन किया जाता है। इस तरह के अलंकार को पहचानने की ट्रिक यह है कि इसमें हमें सो, लाइक, एज ऐसे वर्ड्स मिलेंगे, इसमें ज़रूर मिलेंगे, जैसे कि हिंदी में होता है जैसा, जैसी। और आइए हम इसका एग्जाम्पल देखते हैं। यू आर एज ब्रेव एज लॉयन, जैसे कि इसमें कहा गया है कि तुम शेर की तरह बहादुर हो। तो ये हमारा उपमा अलंकार। हमारा अगला फिगर ऑफ स्पीच है मेटाफर। मेटाफर जिसे हम हिंदी में बोलते हैं रूपक अलंकार। तो आइए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स विदाउट यूजिंग एनी कंपैरिजन वर्ड्स। मतलब इस अलंकार में दो चीज़ों के बीच, दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में कंपैरिजन किया जाता है, लेकिन किसी भी तरह के कंपैरिजन वर्ड को इसमें यूज़ नहीं किया जाता, जैसे कि हम सिमली में कर रहे थे। इसमें किसी चीज़ को जैसा तैसा नहीं लिखा जाता है, हमें एक ही चीज़ को वही चीज़ दूसरी चीज़ मान लिया जाता है। तो इसमें हमें इज, एम, आर, हैव, हैज़ वर्ब्स मिलेंगी। जैसे कि इसका एग्जांपल देख लेते हैं, आपको अच्छे से क्लियर होगा इससे। कैमल इज द शिप ऑफ डेजर्ट, मतलब ऊंट रेगिस्तान का जहाज है। इसमें किसी भी तरह के जैसे ऐसे वर्ड्स, कंपैरिजन वर्ड्स का यूज़ नहीं हुआ है, बल्कि ऊंट को सीधा ही रेगिस्तान का जहाज मान लिया गया है। हमारा जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वो है पर्सोनिफिकेशन, जिसे हम हिंदी में मानवीकरण बोलते हैं। मानवीकरण में क्या होता है कि किसी भी प्राकृतिक चीज़ को, प्रकृति को मानव के रूप में मान लिया जाता है, उसका मानवीकरण कर दिया जाता है। आइए इसकी डेफिनेशन देखते हैं। गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू द ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स, मतलब किसी भी चीज़ों को मानव के रूप में दर्शाया जाता है, जैसे कि चाहे वो कोई भी नॉन लिविंग थिंग हो, वह इसमें मानवीयकरण कर दिया जाता है, उसे लिविंग थिंग्स के रूप में बदल दिया जाता है। एग्जाम्पल देखिए, लव इज़ ब्लाइंड, मतलब प्यार अंधा होता है। जैसे कि लव एक प्यार, एक भाव है जिसका मानवीकरण कर दिया गया और उसे एक लिविंग थिंग के रूप में प्रेजेंट किया गया है, उसका पर्सोनिफिकेशन किया गया है। ऑक्सीमोरन, जिसे हम हिंदी में विरोधाभास बोलते हैं, इसमें कोई भी दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ को ऐड किया जाता है, साथ में उन्हें प्रेजेंट किया जाता है। तो इसे पहचानने की हमारे पास ट्रिक है कि इसमें आपको दो ऑपोजिट, बिल्कुल ऑपोजिट वर्ड्स मिलेंगे, जैसे कि इसे एग्जाम्पल देख सकते हो आप। स्वीट, सोरो, दुख कभी भी स्वीट नहीं हो सकते। प्रीटी, अगली इकट्ठे मिलेंगे। दिस इज़ एन ओपन सीक्रेट, यह अपने आप में विरोध उत्पन्न करता है, मतलब एक दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ को इसमें साथ में प्रेजेंट किया जाता है। हमारा जो अगला फिगर ऑफ स्पीच है वो है एपोस्ट्रोफे, जिसे हम विस्मिक या संबंधोकारक बोलते हैं, संबोधकारक। इसमें आपको एपोस्ट्रोफी साइन मिलेगा। सबसे बड़ी पहचान तो इसकी यही है, सबसे इजी फिगर ऑफ स्पीच है यह। आपको दुख, प्रसन्नता जैसे ऐसे भाव पैदा करने वाले, आपको हैरानी वाले कुछ वर्ड्स मिलेंगे। हमारा नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच है एलिट्रेशन, जिसे हम हिंदी में अनुप्रास बोलते हैं। हैविंग द सेम कॉन्सोनेंट साउंड्स, इसमें मतलब हमें एक कॉन्सोनेंट की सेम साउंड्स मिलती हैं, या इसमें वर्ड्स और लेटर्स रेपिटेशन में मिलते हैं, रिपीट होते हैं, जैसे कि रॉकी रोड, BGSB इसके परफेक्ट एग्जाम्पल है, आप देख सकते हो। इसमें हमें किसी भी व्यंजनों का या स्वरों की बार बार उनकी आवर्तनों और व्यंजनों का बार बार रिपीट होना अनुप्रास अलंकार एलिट्रेशन कहलाता है। हमारा जो नेक्स्ट अलंकार फिगर ऑफ स्पीच है वो है हाइपरबोल। इसे हम हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहते हैं। इसमें किसी भी स्टेटमेंट को बढ़ा चढ़ाकर प्रेजेंट किया जाता है।
स्टेटमेंट होती है इसमें। जैसे कि आई एम सो हंग्री आई कुड ईट अ हॉर्स, कि मैं इतना भूखा हूँ कि मैं एक घोड़ा भी खा सकता हूँ। इसमें किसी भी स्टेटमेंट को, किसी भी बात को बहुत ही बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है। वहाँ हाइपरबोल फिगर ऑफ स्पीच होता है। तो फ्रेंड्स, ये थे हमारे फिगर ऑफ स्पीच। आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।